पापा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। वो क्या है ना, शादी को इतना टाइम हो गया है और मैं घर में पड़े पड़े ना बोर हो गई हूँ। मेरा मन नहीं लगता है घर में, और ऊपर से रिक्की ये भी सारा टाइम ऑफिस में रहते हैं। तो मैं कह रही थी क्या मैं। अरे सीधा बताओ ना, कहना क्या चाहती हो, मुद्दे की बात करो। पापा जी मैं ये बोल रही थी कि क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? क्या तुम जॉब करना चाहती हो? अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारे घर की बहू बाहर जाके नौकरी करेगी? अरे हमारे घर के मर्द चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या जो तुम्हें बाहर जाके नौकरी करने देंगे? अरे समाज क्या सोचेगा कि हम अपनी बहू को घर पे खाना नहीं खिला सकते क्या, जो उन्हें बाहर काम करने के लिए भेज रहे हैं? या हमारे घर के जो मर्द हैं उन्हें काम करना नहीं आता, वो अपनी बहू बेटी को खिला नहीं सकते? एक बात कान खोल के सुन लो बहू, हमारे घर की बहू ना बाहर जाके काम करती है और ना करेगी, और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना मैं ये होने दूंगा और ना तुम्हें करने दूंगा, समझी? और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? एक बात ध्यान रखो बहू, मैं हमेशा तुमसे मर्यादा में बात करता हूँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी इस घर की मर्यादा बनाए रखो और मर्यादा में रहो, समझी? आज तो तुमने ये बात कर दी, आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं ऐसी बात ना सुनूं, समझी? निकलो यहां से। रुको, तुमने क्या सोचा था कि बाबूजी ऐसा बोलेंगे? जो तुम चाहती हो वो तुम्हें नहीं करने देंगे। तुम्हें पता है जब रिक्की की शादी होने वाली थी ना, तब मैं चाहता था कि मेरे घर जो बहू आए ना वो पढ़ी लिखी आए। और पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि तुम घर के काम करो, ये बर्तन झाड़ू पोछा। अरे बल्कि पढ़े लिखे होने का मतलब तो ये है जो तुम चाहती हो, जो तुम कर सको, जो तुमने सोचा है, जो तुम्हारे सपने हैं वो सब पूरे कर सको। और जिस चीज़ की तुमने पढ़ाई करी है ना वो व्यर्थ ना जा सके। क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि जो उसका बच्चा चाहता है, जो सपने उसने देखे हैं वो पूरे करे। तो मैं भी बेटा यही चाहता हूँ कि मेरे घर की बहू है ना ये घर के काम वाम ना करे, उसके जो सपने हैं वो पूरे करे। जो सपने तुमने अपने मायके में देखे हैं ना वही सपने तुम यहाँ रह के पूरे करोगे। और तुमने क्या सोचा, जब मैं अपने बेटे रिक्की को उसके सोच समझ की आज़ादी दे सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? अरे तुम भी इसी की तरह हो, जैसे ये मेरा बच्चा है ऐसे तुम मेरी बेटी हो। तो जो तुम चाहती हो, जैसा करना चाहती हो वैसा कर सकती हो। और तुम जानते हो बेटा, इसकी माँ के चले जाने के बाद ना इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा बेटा कि तुम जो भी करो मर्यादा में रह के करो, इस घर की इज्जत बनाए रखना, ये सब तुम्हारे हाथ में है। पापा आपको पता है मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ है, और रिक्की की माँ नहीं है। लेकिन आज मुझे ना यकीन हो गया, अगर मेरे पापा होते ना तो बिल्कुल आपकी जैसे होते, क्योंकि आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। थैंक यू सो मच पापा। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपका और रिक्की का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। इधर आओ। खुश रहो बेटा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे आके बताना। और अगर ये भी तुम्हें तंग करे ना तब भी मुझे आके बताना। पापा आपने शीतल को तो गले लगा लिया, पर कभी मुझे नहीं लगाया। अरे तू भी आजा।